नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय मुख्तार अंसारी माफिया डॉन की मौत के बाद ये राजनीतिक हलकों में ये चर्चा का विषय है कि आखिर मुख्तार अंसारी की मौत हुई तो हुई कैसे। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है कि मुख्तार अंसारी की मौत के बाद जनाजे में गाजीपुर डीएम साहिबा और गाजीपुर सांसद और मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी के बीच कहा सुनी ने अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की एंट्री हो चुकी है। अखिलेश यादव ने आज कहा कि नाइंसाफी की हद तो देखो, मिट्टी तक पर भी ऐतराज है। नाइंसाफी की हद तो देखो, मिट्टी तक पर भी ऐतराज है। ना भूल तू ही हुक्मरान कयामत तक, ना हुआ किसी का राज है। ये अफजाल अंसारी और डीएम आरेका अखौरी के बीच कल जनाजे में जब हजारों की भीड़ मुख्तार अंसारी के जनाजे में शामिल हुई तो मिट्टी देने को लेकर आरेका अखौरी ने अफजाल अंसारी से परमिशन की बात कही। अफजाल अंसारी ने अब चाहे संविधान क्या कहता है इसको अभी देखने की बड़ी जरूरत है और गहनता से देखने की जरूरत है कि अफजाल अंसारी ने कहा पूरे दुनिया में धार्मिक प्रयोजन के लिए मिट्टी देने के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं होती है। ये कहना था अफजाल अंसारी का और दोनों के बीच कहा सुनी इतनी बढ़ गई कि डीएम साहिबा ने एफआईआर तक की धमकी दे डाली है और अब तक एफआईआर हुआ नहीं है। तो इसको क्या समझा जाए? इसको अब ये समझा जाए क्या कि कहीं ना कहीं जो संवैधानिक मूल्य है, जो हमारा हिंदुस्तान का कानून क्या कहता है, इसको अभी देखने की जरूरत है। फिलहाल धारा 144 लागू है, डीएम साहिबा ने कहा, वीडियोग्राफी हो रही है। लेकिन अब अखिलेश यादव की एंट्री हुई है। इसमें 4-5 लोग मजदूर लोग हैं या भाई हैं हम आप मत गिनिए, हम गिनना है। जो घुस गया आप तो करके निकलिए, निकल चुके। अधिक संख्या ये आपकी कृपा पे नहीं है कि आप कहिएगा कि 3 लोग मिट्टी देंगे। हाँ मैं जिला निर्वाचन अधिकारी कुछ भी हो, अब हमारी मट्टी देने के लिए हमको तो आप करिए। आपने परमिशन थोड़ी आप करिए। मट्टी देने के लिए अपने धार्मिक प्रयोजन के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। कस्बा थोड़ी मट्टी देगा भाई, सब परिवार के लोग दें। कस्बा नहीं, जहाँ के भी कोई मट्टी देना चाहेगा वो देगा। परमिशन लेते आप? क्या आपने परमिशन लिया? इसकी कोई परमिशन दुनिया में कोई नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? नहीं लेगा। 144 लगी हुई सांसद जी, 144 के बाद भी किसी की मट्टी और जनाजे के लिए आप नहीं रोक सकते। हम कार्रवाई करेंगे, फिर करिए, कार्रवाई करेंगे हम आप सब पे कर लीजिएगा, आप कर लीजिएगा। लेकिन सबकी वीडियोग्राफी हो रही है, सब पे कार्रवाई होगी। मैनपुरी की सांसद डिंपल यादव की भी एंट्री हुई है। कहा कि ये डीएम साहिबा, ये तो बहुत गलत बात है जो उन्होंने कहा है, ये तो मानवता के बिल्कुल खिलाफ है। तो कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात ये होगी कि अखिलेश यादव और डिंपल यादव का साथ पाने के बाद, चूंकि अफजाल अंसारी गाजीपुर के एक कहा जाए तो वर्तमान गाजीपुर की राजनीति में बड़े नेता माने जाते हैं और उन समाजवादी पार्टी के वो प्रत्याशी भी हैं, मुख्तार अंसारी के भाई भी हैं और उनके आप वीडियो में साफ देख सकते हैं कि वो जब इस बात को कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं पुलिस कप्तान उनकी बात को धैर्य से सुन रहे हैं। लेकिन आरेका अखौरी के तेवर ने कहीं ना कहीं अफजाल अंसारी को भी तेवर में लाने पर मजबूर कर दिया और इन दोनों की हार्ड टाक ने उत्तर प्रदेश के राजनीति में अब शीर्ष नेताओं की एंट्री ने इसको देखना है कि अब कहां तक लेकर जाती है। फिलहाल मुख्तार अंसारी अब सुपुर्दे खाक हो चुके हैं और अब आगे की खबर के लिए आपसे फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वो नेचुरल है, वो आते ही, बट जिन्होंने नारेबाजी की है उन सबकी वीडियोग्राफी कराई गई है और सबके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। क्योंकि हम बार अनाउंस भी कर रहे थे, आदर्श आचार संहिता है तो उसके अनुरूप सबको आचरण रखना चाहिए। जिसने भी उल्लंघन किया है उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई होगी, उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। जिंदाबाद के नारे लगाए गए। अभी आपको मैंने बताया कि वीडियोग्राफी कराई गई है, उसका अवलोकन करके जिसने नारा लगाया है, जो नारा लगाया है, उसके विरुद्ध हम लोग एफआईआर दर्ज कराएंगे।